मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, महादेव जी के बारे में, भगवान शिव के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं और सभी लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं वो शिव को कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़ते हैं। भगवान शिव ही ऐसे थे जिनका कि पूरा परिवार है वो, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो शमशान में क्यों रहते हैं। अगर पूरा परिवार है, वो कैलाश में रहते थे, कैलाश में भी जंगल में रहते थे, यानी वो किसी महलों में नहीं रहते थे, और परिवार को छोड़कर वो काशी में शमशान भूमि में रहते थे। ऐसा क्यों है? क्यों वो शमशान में रहते थे? क्यों राख को लपेटे हुए रहते थे? इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान शिव के बारे में आपने अनेक वीडियो बनाए हैं अब तक और अनेक कहानियाँ हैं, और ये कहानी जो कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में और हिंदुओं को सबको पता है कि भगवान शिव, काशी उनकी नगरी है और काशी के मणिकर्णिका घाट में वो रहते हैं, महाशमशान में, और राख लपेटे घूमते हैं। तो ऐसा क्या है कि वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर। देखिए, ये जिज्ञासा आपकी नहीं है। हिंदू धर्म में बड़ी भारी बहुत से लोगों की जिज्ञासा रहती है कि भाई एक व्यक्ति का, एक भगवान का, एकमात्र ऐसे देवादेव महादेव ही हैं 3 देवों में जिनके परिवार के बारे में उल्लेख किया गया बहुत ज़्यादा, बहुत कम। बाकी विष्णु भगवान का परिवार, उनके बेटे का नाम क्या है या उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ब्रह्मा जी के बारे में भी नहीं पता, लेकिन महादेव के बारे में सबको पता है कि महादेव जी का एक भरा पूरा परिवार है। माता पार्वती उनकी पत्नी है, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय उनके बेटे हैं, अशोक सुंदरी उनकी बेटी है, नंदी उनके सेवक हैं, और तमाम उनके गणों के बारे में भी बहुत जानकारी दी गई। लेकिन सवाल यही है कि जो कैलाशपति हैं, जो कैलाश पे रहते हैं, वो आखिर ये भरा पूरा परिवार छोड़ के शमशान में क्यों रहते हैं? पक्के गृहस्थ होकर भी शमशान में रहते क्या है? इसके पीछे क्या रहस्य है? और इसके पीछे देखिए बड़ा भारी रहस्य है और इसको समझने की जरूरत है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि कोई कहानी कथा है। दरअसल हमारे यहाँ जितनी भी कथाएं या पौराणिक मान्यताएं हैं, उन सब में कोई ना कोई संदेश दिया गया है। सब जरूरत है उस संदेश को समझने की। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें सांसारिक माना जाता है, ठीक है ना। सपरिवार उनकी पूजा का भी, उनके चित्र आपको मिलेंगे, उनकी पूजा का भी विधान होता है। दरअसल सनातन धर्म में ये माना गया है कि परिवार एक मोह और माया है, ठीक है, और शमशान एक वो जगह है जहाँ पर वैराग्य है, जहाँ पर जिंदगी की आपाधापी सब कुछ वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। और जब आदमी शमशान में जब पहुँचता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है। हाँ, सांसारिक कष्टों से उसे दूर हो जाता है। इस शरीर को ये माना जाता है कि ये शरीर जो है बहुत बढ़िया है, मनुष्य का शरीर आपको मिला है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये शरीर ही सारी वासनाओं की, मोह की, माया की, लालच की, हिंसा की, विकारों की जननी ये शरीर ही है। यही हमसे करवाता है, हमारा मन करवाता है, और शमशान में ये सब जाकर शांत हो जाता है। भगवान महादेव, देवादेव महादेव शमशान में निवास करके पहला संदेश तो ये देते हैं कि व्यक्ति को संसार में रहकर अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, पर मोह माया से नहीं बंध रहा है, ठीक है। जैसे कि महादेव का पूरा परिवार है, सारे कर्तव्य वो कर रहे हैं कि गणेश जी की भी शादी करवा रहे हैं, कार्तिकेय जी की शादी भी करवा रहे हैं, माता पार्वती का भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई कहीं घूमने चलना है तो घुमाने चले आए, काशी ले आए। अच्छा घर रहने के लिए चाहिए तो उन्होंने लंका का निर्माण कर दिया था। वो बात दूसरी है कि अपनी ही विधि विधान से उन्होंने लंका को भी कहीं छोड़ दो इसको, ठीक है ना। लेकिन खुद शमशान में रह के वो ये संदेश देते हैं कि हम इस माया बंधन से मुक्त हैं, और ऐसा ही वो मनुष्य को, प्राणी जगत को भी ये संदेश देते हैं कि सब कुछ अपने कर्तव्य आप इस शारीरिक शरीर के साथ रहते हुए कीजिए, लेकिन इसकी मोह माया में बंधन में नहीं बंधना है। अब देखिए शमशान क्या है? शमशान अंतिम सत्य का वो स्थल है जहाँ पर आपका, किसी भी व्यक्ति का जो है अहंकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत कई ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी को संसार की वास्तविकता समझनी है और बहुत ज़्यादा मोह माया बंधन में बंधा हुआ आदमी 5-7 दिन शमशान में चला जाए तो उसको जीवन की सत्यता और सत्य का वास्तविक परिचय हो जाता है। वो बात दूसरी है कि माया एक ऐसी ठगनी है कि आदमी शमशान में किसी के साथ, किसी की अंतिम क्रिया में जाता है
10-15 मिनट तक वो इन सारी चीज़ों पे विचार करता है, उसके बाद जब लौट के आता है तो फिर उन्हीं सब सारी चीज़ों में समझ आता है। तो शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा अंतिम सत्य है जहाँ पे आपका अहंकार मिटता है, जहाँ पर आपका शरीर मिटता है और जहाँ पे आपका नाम फेम सारी चीज़ें आपकी जो है समाप्त हो जाती हैं। और भगवान शिव वहाँ रहकर ये संकेत देते हैं, ये संदेश देते हैं कि जो नष्ट होने वाला है वो सत्य है ही नहीं, असली सत्य वो नहीं है। क्योंकि अगर सत्य होता तो आपका ये शरीर नष्ट नहीं होता, आपका अहंकार नष्ट नहीं होता, आपका नाम नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके बाद ये नाम भी खत्म हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य है आपकी आत्मा, जो न किसी माया में बंधी है, न किसी बंधन में बंधी है और ना ही किसी चीज में बंधी हुई है। अब देखिए, गृहस्थ होते हुए भी वो बैरागी जीवन जीते हैं, शमशान में रहते हैं, तो वो एक संदेश देते हैं, वो ये सिखाते हैं कि परिवार में रहते हुए भी आदमी को आसक्ति से मुक्त होकर जीवन जीने सीखना चाहिए। शमशान में वास करने से वो एक संदेश ये भी देते हैं कि भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं, जो कि मृत्यु पर भी अधिकार रखते हैं। यही कारण है कि उनको महाकाल कहा जाता है, उनको भूतनाथ कहा जाता है, और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके की गण जो है भूत प्रेत पिशाच है। महादेव ये भी संदेश देते हैं, और देवों में देव महादेव क्यों इसीलिए माने जाते हैं ना, देव तो 3 हैं, देवादेव महादेव क्यों है? अपनी इसी विशेषता के कारण है कि जिसने मृत्यु को भी जीत लिया, जिसने गृहस्थ रहते हुए वे आसक्ति को छोड़ दिया, मोह माया बंधन से मुक्त हो गया, वो सबका स्वामी है। इसीलिए त्रिदेवों में देवादेव महादेव को जो है महादेव की पदवी दी गई तीनों देवों में, और उसके पीछे भी यही कारण है। और यही वो संदेश देते हैं कि शमशान में रहने से, शमशान में रहने के लिए वो ये नहीं कहते कि आम आदमी शमशान में रह जाके, लेकिन वो संदेश ये देते हैं कि अगर आपको सत्य की पहचान करनी है, अगर आपको जो है आसक्ति से दूर रहना है, और अगर आपको अपनी मन इंद्रियों और सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना है, तो आपको इस तरीके का जीवन जीना चाहिए जो कि शमशानवासी महादेव जीते हैं। ये उनका। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, इस पर अगर देखें आप, मैंने एक बार आपको बताई भी थी कि महादेव जो है उनका परिवार जो है सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी करते हैं ना, वो महादेव जी ने बहुत पहले कर दिया था, जहाँ एक दूसरे के दुश्मन जो है एक साथ सब साधुओं के गले में लटके। हाँ महादेव, आपको एक और जानकारी दे दूँ मैं, दुनिया में अगर आदिवासी समुदाय जो है वो जिस देव की पूजा करता है वो महादेव की पूजा करता है। क्यों? कि वो महादेव को अपने नज़दीक पाता है। महादेव जंगल में रहते हैं, कोई कपड़े लिखते नहीं है, कोई उनको वो नहीं, जानवरों नहीं है, जानवरों के बीच रहते, जानवरों के बीच में रहते हैं। ऐसे ही शमशान में रहने से वो एक और भी संदेश देते हैं। शमशान एक वो जगह है जो कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे सबसे बाहर होती है। ये वो संदेश देते हैं कि जो सबसे हाशिए पर लोग हैं, हाँ, उनके साथ रहो, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ, है ना। मतलब देवादेव महादेव ये कहते हैं कि मैं राजाओं का या उनका सबका ही नहीं खाली भगवान हूँ, मैं उन भिखारियों का, मैं उन आदिवासियों का, मैं उन वंचित लोगों का भी हूँ, उन तिरस्कृतों का भी देव हूँ, जो कि समाज से हाशिए पर है, समाज से बाहर कर दिए गए। क्योंकि शमशान जो है आपने देखा होगा कि समाज से और शहर से बाहर के स्थान पर भी कहीं भी बनाया जाता है। शमशान सर्वोच्च साधना स्थल माना जाता है हमारी तांत्रिक परंपरा में, और महादेव वहाँ रहकर ये भी संकेत देते हैं मोक्ष सुविधा में नहीं है, मोक्ष जो है भय के पार जाने में, क्योंकि शमशान को बहुत भयानक जगह माना जाता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और वहाँ रहकर वो ये कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको भय से परे जाना होगा। तो शमशान में रहने के उन्होंने तमाम संदेश छुपे हुए, ऐसा नहीं है कि वो शमशान में रहने के पीछे। अब देखिए धार्मिक मान्यता इसके लिए ये आप कह सकते हैं कि शिव जी जो है, हमारे यहाँ 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, विष्णु जी पालनहार हैं, और महादेव जो है वो संहारक है, ठीक है। तो शिव जी संहारक है, और शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति का संहार होता है, मतलब जहाँ व्यक्ति का अस्तित्व मिटता है, जो स्थूल शरीर का अस्तित्व है ये वहाँ पर मिटता है।
वहीं पर सब जो है मिट्टी और सब भस्म में बदल जाता है, पंच तत्वों में बदल जाता है। ऐसे में शिव जी वहीं वास करते हैं जहाँ पर मानव शरीर के साथ साथ उसके सभी रिश्ते, मोह और बंधन खत्म हो जाते हैं और जीव की मृत्यु के बाद उसकी जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है, वो अपने परमात्मा में, अपने मूल धाम पे लौट जाती है और वहाँ मिल जाती है। और इसीलिए देवादेव महादेव को शमशान का देव कहा जाता है। बिल्कुल। तो भगवान शिव के बारे में क्या कहें? भगवान शिव तो आप एक बार उनका आराधना कीजिए, मन से आराधना कीजिए, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसलिए भगवान शिव कहाँ नहीं है, वो जंगल में है, सांप उनके गले में लटका हुआ है। उनका जो सेवक है वो नंदी है, नंदी महाराज जानवर है, लेकिन फिर भी चूहे देखिए, सांप भी है, चूहा भी है, मोर भी है, मोर भी है, जो एक दूसरे के और शेर भी है और बैल भी, शेर भी है और बैल भी है। मतलब कमाल की बात है कि एक गले में सांप डाला हुआ है और इधर चूहा बैठा हुआ है। तो सांप तो चूहे को देखते ही लपक लेता है, लेकिन उनके पास है कि कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। समाज का सामाजिक सद्भाव का जो संदेश महादेव ने दिया है, उससे बड़ा कोई संदेश ही नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, एक प्रेरक कहानी है ये कि हम सब अगर एक साथ रहें तो समभाव भी हो सकता है, वैर खत्म हो सकता है। तो हम भी भगवान शिव से ये प्रेरणा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही कहानियाँ, रोचक कहानियाँ अगर आपके पास हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अप्रोच करेंगे और आपकी कहानी को यहाँ सुनाने की कोशिश करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।